सारा काम ये बुद्धि अंदर ग्रस्त हो जाती है, ग्रस्त आश्रम में ग्रस्त, और ये मलिन हो जाती है बुद्धि। हम किसी कमरे को साफ करते हैं तो भी उसका सारा सामान बाहर निकालते हैं। पहले हम लोग के जमाने में घर धुलते थे, सिस्टम होते थे, घर आज धोया जाएगा, तो सब चीजें बाहर आंगन में निकाल के अंदर कमरे में सब धोते थे, धो करके सुखाते थे, फिर अंदर जाते थे सामान। आजकल तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, जो गंद घर में एक बार आता है बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। कोई नालियां इस तरह से नहीं बनी है, घर धोएं तो तालाब बन जाएगा घर में। सिस्टम ही नहीं है घर धोने का कि सामान निकाल के रखें बाहर और घर की धुलाई हो जाए, फिर घर सूखे तो अंदर बैठे। क्या खुशबू आती है मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने पर, वो सुगंध ही खत्म हो गई है। वो जो घरों में सुगंध आती थी एकदम स्वच्छता की, वो चली गई। तो अगर घर को, दिल को खाली करते हैं, सारा सामान निकालो बाहर, ये धुले अंदर मैल जमा पड़ा है। सब जने जुट जाते थे घर को साफ करने के लिए, नौकर चाकर सब हमारे साथ, घर की आज धुलाई होगी। क्या मस्त वो घर बनता था। कोई प्रोविजन नहीं रखा, सब घर के अंदर सब गंदगी सब पड़ी है, धुल ही नहीं सकते घर। इसी तरह मन ही धुल नहीं सकता, इतना सामान अंदर बटुरा है। और ज्ञान भी हमारा जाके उसमें कूड़े करकट में रख देते हो, स्टोर बनाया है। ज्ञान तुमको दिया है, खर्च करो अपनी जिंदगी में। जैसे मैंने कल आपको बताई, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में होए, कुछ ध्यान दिया इस बात पर, बराबर की प्रीत करी। अरे माया चली जाती है तो इतनी चिंता करते हैं, फेल हो जाते हैं एक बार बच्चा तो कितनी चिंता करते। भगवान के लिए कभी ऐसी चिंता करते कि मैं भगवान पाने में फेल हो गया? उसके लिए चिंता है नहीं। जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में होए, बिल्कुल डिट्टो हरि में वैसी प्रीत हो। बोला चला जाएगा तुम्हारा सब काम, ये भी जाने वाला वो भी जाने वाला, रहेगा एक हरि नाम। देखो अपने जीवन में कि इस नाम की कितनी कीमत है। सारे दुख मिट जाते हैं, मैं गारंटी से कहती हूँ, सारे दुख मिट जाते हैं। तुम सिर्फ हरि से प्रीत करो। हराम की प्रीत दुख पैदा करती है, हरि की प्रीत दुख हर लेती है। तुम्हारे को एक मिनट भी फुर्सत ही नहीं भगा, तकड़ा तकड़ा सत्संग में आके जाके लगता है माया के कामों में। ये टके के टेलीफोन तुम्हारे कान ही बंद कर दिए हैं। ढेर सारी तुम्हारी इस तरह की अज्ञान की बातें, जरूरत भी नहीं है। मैं भी बैठी हूं इसी जहान में, मुझे कभी नहीं जरूरत होती इधर उधर की बातों में। ज्ञान तुमने भी सुना है, हमने भी सुना है। जो हमारा गुरु वही तुम्हारा गुरु। कोई कमी नहीं रखी है दादा ने और तुम्हारे और हमारे में। पर अभी तक तुम वहीं खड़ा है चिंताओं में, अभी तक घर की बातों में। क्या तुम्हारे को इतना चिपक गया है दिमाग से तुम्हारे को? मैंने अपनी लाइफ में एक ही बात का बहुत अनुभव किया, आसक्ति, किसी से भी अटैचमेंट, चाहे ज्ञान चाहे अज्ञान, आसक्ति एक ऐसा अंदर में डिप्रेशन देती है, पूछो नहीं। विचारों में कहीं भी तुम आसक्त हो जाओ, अपनी नौकरी, अपना घर, अपने बाल बच्चे, अपना शरीर, अपनी बीमारी, सब चीज आसक्ति, अटैचमेंट। ये जो राग है हमारे अंदर, ये राग हमको बर्बाद कर देते हैं। और अटैचमेंट की कोई जरूरत ही नहीं हमारे आगे। तुम देखो कहीं ना कहीं तुम्हारी उन्नति रुक गई है, कांटों में फंसा हुआ है तुम्हारा आंचल, कपड़ा फंस गया है कांटों में, इसीलिए तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारी रुकावट है। और ये जहान भगवान का है, तुम्हारा और मेरा नहीं है, जो हम अपनी मर्जी से इसको चलाएंगे। ये भगवान के हुक्म से चलते हैं। और हुक्म भी ऐसा अदृश्य है, जो विश्वासी है वो हुक्म देखता है। अविश्वासी तो हुक्म कभी देख ही नहीं सकता है। हम उसको बार बार हुक्म याद दिलाते हैं अविश्वासी को, पर अविश्वासी हुक्म कभी नहीं देखेगा। विश्वासी हुक्म देखेगा। वो हुक्म देखकर विश्वासी शांत बैठा है, अविश्वासी अशांत है। कब होगा, कैसे होगा, मैं बहुत तसल्ली देती हूँ। अरे भगवान का हुक्म बना है, तुम बैठ के धीरे से देखो,
देखो प्यार करो, ये समय जिंदगी का तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी जिंदगी बार बार नहीं मिलती। बहुत मुद्दतों के बाद ये मनुष्य चोला मिलता है, उसमें भी इतनी समझ, इतनी पढ़ाई, इतना जगत का, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस जिंदगी को ऐसे न गंवाना। और ये मन अंधे ने जन्म गंवाए, बहुत अनुभव होता है गुरु नानक साहब की बात पर, मन अंधे ने जन्म गंवाए। रखा क्या है संसार में? तो मेरी नजर से देखो इस जगत को, कुछ नहीं है। जगत में कोई ऐसी बात नहीं है, राख की ढेर है। कुछ नहीं तुम्हारे मन को तसल्ली दे सकता है, शब्द सुख कर सकता है। मैं संसार को सबको देखती हूँ, कौन सी चीज मेरा दिल बहला सकेगी? कोई नहीं। एक भगवान ने हमारा लिया है जिम्मा, वो हमारा दिल संभाल के बैठा है। बाकी तो ये जिस्म में किसी चीज की कोई बात ही नहीं, सब ये तन तक रह जाते हैं। ये सितारे और चमकीला संसार और खाना और पीना, घूमना फिरना, ऊपर जाना, धरती पर कभी चलना, कभी ऊंचे और तकड़ी और फास्ट स्पीड। संसार उन्नति समझता है गति को बढ़ाने में। बोला अभी सुपर फास्ट ट्रेन चलेंगी बुलेट की तरह, आपको 15 मिनट में इधर से उधर, आपको 10 मिनट में इधर से उधर। मेट्रो चल जाएगा अभी ऐसा ऐसा, सिर्फ फास्ट। गति को उन्नति कहा जाता है। जितनी आपने स्पीड बढ़ा दी उन्नति। टेलीफोन से उसमें बोला G4 आ गया, मैंने कहा 4G आ गया, इसका मतलब क्या है? बोला आपकी क्विक सर्विस हो गई, सब कुछ आपको फटाफट मिल जाएगा। मैंने कहा जहां तहां देखो उन्नति गति में है, स्पीड बढ़ गई। पहले 1 घंटे में 45 मिनट्स में वो चलेगी, 1 घंटा तो इतनी स्पीड मिलेगी, इतने किलोमीटर, 45 किलोमीटर 1 घंटे में। बोला अब वही घंटी 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, भाई उन्नति हो गई। ये उन्नति है, इसको तुम उन्नति समझते हैं। और 1 मिनट में जिंदगी जाती है क्षणिक। सब मुझे बताते, बोला अभी अभी बैठा था 2 मिनट में बात कर रहा, अभी 5 मिनट तो मैंने फोन पर बात करी है और चला गया। ये गति कभी तुमने देखी कि बैठे बैठे आंख के सामने? वो माता सच बोलती थी, बोली भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम सबके होते हुए बैठे बैठे तुम्हारे में से तुम्हारा सत्संगी, तुम्हारा संबंधी चुरा लूंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बोला हम सब बैठे थे, वो 1 मिनट में चला गया। माता रोज याद दिला देती थी कि तुम्हारे बैठे हुए तुम्हारे संबंधियों को चुरा के ले जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राणों को ऐसे हर लेता हूं। प्राण हर गए, ले जाते हैं भगवान, 1 सेकंड में पता भी नहीं चलता हम सबके बीच में कैसे गया। अभी अभी रिसेंटली मामा का शरीर शांत हुआ, बड़े मामा का। मुझे फोन आया कि मामा की तबीयत ऐसी है तो आपको याद कर रहे हैं मिलने के लिए। मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी, अभी ठंड लग रही है, उसको चाय वाय पिलाओ, थोड़ा ठीक करो, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसे मैं बात करके इस कमरे से दूसरे कमरे तक गई हूं। फिर घंटी बजी फोन की, मैं उठाने गई, बोला मामा जी का शरीर शांत हो गया। देखो मैं देख रही हूं, अभी अभी मामा जी ने चाय पी, अभी अभी बिस्किट खाया, अभी अभी सब कुछ किया। कहाँ गए मामा जी? रोने वाले सब वहीं बैठे हैं, सब ऐसे उड़ गए, पता ही नहीं चला। महफिल में आए, महफिल में गए, पता ही नहीं चला इंसान का। इसके ऊपर तुम भरोसा करते हैं। ऐसी फास्ट ट्रेन से निकले, कितनी निकले, गति बढ़ गई, माना दुनिया आगे बढ़ गई। तुमने ऐसे सोचा, लाइफ शॉर्ट हो गई है। कभी देखो जिंदगी, छोटी सी जिंदगी में इतने सारे काम करते हो, बचती ही नहीं है जिंदगी। कर्म ज्यादा हो गए, जल्दी से जल्दी तुम्हारा टाइम पास हो जाता है। जो टाइम तुम 1 घंटे में कर सकता था काम, उसको तुमने 15 मिनट कर दिया, तो काम खत्म हुआ तो चलने का समय आ गया। ये सोच लो, गति बढ़ गई। वही काम जो तुम 1 घंटे में करते थे, 1 घंटा बैठते तो संसार में, पर 1 घंटे की जगह 15 मिनट में खत्म किया। बोला चलो अब काम खत्म हो गया ना, तुम चलो। ये हो गई है जिंदगी। सबको देखो, 42 चला गया,
47 चला गया, 52 चला गया, सब उम्र पूछती हूँ, इतने में सब गए। और उधर जो हमारे पुराने सत्संगी है ये सब 86 बैठे हैं, 90 पर बैठे हैं, 95 पर भी बैठे हैं। ये हमारे सत्संगी कभी नहीं जाएंगे। देखो हरि नाम से कैसी लंबी उम्र मिली, क्योंकि नाम जप रहा है तो उसको उम्र अच्छी मिल गई ना। बोला ये काम अच्छा कर रहा है, बाकी जगत के कामों के लिए थोड़ी ना। उधर बैठोगे तो शॉर्ट और इधर उम्र बढ़ी। हमने हजारों में देखा है। 80-90 से पहले तो कोई हमारा शरीर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। बोला अभी तो जिएंगे, अभी चल रहे हैं। सब पूछते हमसे, माता जी चल रही हैं अभी? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी चल रही है। आंखें आके डाली है उसमें, ये चल रही वो चल रही सब पड़ी है। और वो जाएंगे नहीं? मैंने कहा वो जाएंगे नहीं। बोला क्यों, आप कैसे कैसे कहती हैं? मैंने कहा हरि नाम इतना पिया है, थोड़ा ना जाएंगे। तुम नाम नहीं पीता तो जाएगा ना, किसी काम का नहीं है। उन्होंने हरि नाम इतना छका है पूछो नहीं, अमृत पी के बैठे हैं। वो जाने वाले में से नहीं है। तुम लोगों ने पिया ही नहीं अमृत। दूध पिलाया दादा ने अमृत जैसा, तुमने गिरा दिया मुंह से, माया बटोरने लगे। बटोरो माया, कितनी काम आएगी। मैं भी देखूं कितने तुम ले जाता है ड्राफ्ट बना के यहां से, कितने चेक बुक ले जाता है, कितना धन तुम्हारे साथ चलेगा। मुझे अफसोस इतना होता है जब इसमें से कोई चीज जाएगी नहीं। मैं सबको बोलती हूँ, एक तो कोई चीज यहां से जाएगी नहीं मेरे साथ, और दूसरा मुझे वापस यहां आना नहीं, तो मैं किसके लिए सोचूं। एक तो मुझे रिटर्न बैक होना नहीं है, और दूसरी यहां से कोई वस्तु मुझे ले नहीं जानी है, तो मैं किसके लिए चिंता करूं।